यहाँ पर बड़ी अच्छी बात है। तो पंचदेव की सुंदर गाथा में आइए, गणेश और गोपाल की गाथा, गणेश और गोविंद की गाथा एक स्वरूप है। तो ऐसे भगवान की गणेश जी की कथा में मंगल प्रवेश करें और यहाँ से क्रीडाखंड 4 युग में भगवान का जो अवतरण हुआ है उस युगों की कथा में भगवान की मंगल प्रवेश करें। सबसे पहले जिसको कृतयुग कहता है, जिसका दूसरा नाम हो गया सतयुग। एक बात तो सनातन सत्य है, जहां पर जीवन में सत्य का आचरण वही सतयुग है। सतयुग और कलयुग में बहुत ज्यादा अंतर नहीं, इतना ही अंतर है कि सतयुग में हृदय जीवित है और कलयुग में सब बुद्धिजीवी हो गए। बुद्धि बहुत अच्छी चीज है, मगर तकलीफ है कि बुद्धि जो स्वार्थ परायणा हो गई तो मरे। हृदय में लागणी है और बुद्धि में मागणी है। देखो, जो भी मेरा क्या वो बुद्धि कहती है और मैं क्या करूं वो हृदय कहता है। किसी का लेकर जो राजी होए, किसी का ले लिया और जो प्रसन्नता मिले वो किसको मिली? बुद्धि को। देखो, उनसे ले लिया मैंने उसको हरा दिया। किसी से लेकर राजी होवे वो केवल बुद्धि है और किसी को देकर राजी होवे वो हृदय है। हृदय देकर राजी हुआ, चलो मैं भूखा रहा, इसका पेट भर गया ना, वो राजी हुआ ना, बस उसी की खुशी, मैं बहुत खुश हूं, मैं प्रसन्न हूं, वो हृदय है सर। वो लेकर नहीं, देकर राजी होता है, ये हकीकत है। कभी कभी शांति से सोचिए मेरे भाई बहन, दुनिया में लेने का और पाने का आनंद से ज्यादा खोने का आनंद कभी करके देखो। महापुरुषों की ये मत्ता है। बहुत कठिन बात है कलयुग में, मगर कभी कभी अब ये बात सोचो, बहुत अच्छी बात, खोने में भी बहुत मजा है, अच्छी बात है। तो हृदय हमेशा लागणी से रहता है और कुछ बातों से। और इसीलिए आपने देखा है कि परमात्मा का वास भी हमारे पूरे शरीर में कहां है? हृदय में है। भगवान का वास हृदय में है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आप भगवत गीता के 18वां अध्याय अंतिम अध्याय में भगवान स्वयं बोले, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये से अर्जुन तिष्ठति। ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, भगवान सबके हृदय में रहते हैं। ये क्या कर? हृदय का बहुत बहुत सुंदर महिमा बताया है सतमे से। हृदय का 2 काम है, एक अशुद्ध लोई को इकट्ठा करना और उसको फिल्टर करके, उसको शुद्धित करके फिर शुद्ध रक्त को शरीर में प्रवाहित करना। अशुद्धियां खुद लेना है और शुद्धता सारे शरीर को भेजता है। कितना उदार संत कार्य है सर। ऐसा कौन करे? कचरा मुझे दो और फूल आपका, दुर्गंध मेरी और सुगंध आपकी, ऐसा कौन करे? ये हृदय का कार्य। इसलिए ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। बुद्धि तुरंत झूठ बोल देगी, हृदय जल्दी से झूठ नहीं बोल पाएगा। बुद्धि 1 सेकंड में अगर लाभ होता है तो बुद्धि तुरंत झूठ बोल देगी, और बुद्धि और हृदय जल्दी से झूठ नहीं बोल पाएगा। आपके रायपुर में पता नहीं, मगर मैंने कई गांवों में देखा है कि कभी हमें डाउट होता है ना कि ये सच्चा बोलता है कि नहीं बोलता है, तो हमारे वहां क्या कहते हैं पता है? कि हृदय पर हाथ रख के बोल कि तू जो कह रहा है सच्ची बात है। आपके रायपुर में भी ऐसा ही है ना कि कहीं कोई कुछ फिर कहीं और हाथ रखवाते हैं, मगर हमें ऐसा लगता है तो कहते हैं हृदय पे हाथ रख भैया। इसका कारण क्या है? कि हृदय कभी झूठ नहीं इसमें। भगवान का वास हृदय में है। जहां जहां देखो तो हृदय में देखो तपासी छुपा हुआ खजाना है। इसी प्रकार सतयुग का अर्थ यह है कि जहां पर सत्य की चलान है और जहां पर हृदय जीवी लोग रहते हैं उसी का नाम सतयुग है। समय समय की बात होती है सज्जनों। महाभारत में कथा आती है
अभी कलयुग आया नहीं था, कौरवों का वध हो गया, युधिष्ठिर धर्मराज गादी पर गादी नसीन हो गए, और अभी कलयुग आया नहीं था तो धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में घटना घटी। क्या कि एक बंदे ने खेती की जमीन खरीदी, खेती की जमीन खरीदी, मगर खुद वो उसको खेत करने को पहुंच नहीं पाता था, किसी दूसरे व्यक्ति को खेत करने के लिए दे दी कि भाई जो खेत में मेहनत तेरी, जमीन मेरी, जो उपज होगी उसमें से हम आधा आधा कर लेंगे। आज भी व्यवस्था है, हम करते हैं, जमीन मेरी है मगर मैं कर नहीं पाऊं तो मेहनत करेगा, जो मिलेगा आधा आधा कर लेंगे। इस तरह से कथा बहुत सुंदर आती। अब जो बंदा खेत कर रहा था, एक दिन हल लेकर जो खेत में गया तो उसका हल कहीं फंस गया, और जैसे जमीन में देखा तो एक सोने का चरू मिला, सोने का घड़ा मिला, और बाहर निकाला तो इसमें कितनी कीमती रत्न थे कि जी हम कल्पना नहीं कर सकते। मतलब बहुत धन भरा था उस चरू में। मगर अभी कलयुग नहीं आया था, सतयुग था वो जमाना। तो बंदे ने सोचा कि ये भले मिला मुझे, मगर जमीन का मालिक कौन है? मालिक दूसरा है, जिसकी मालिकी है ये धन उसका होता है, मेरा नहीं है। रास्ते में किसी की हमें नोट मिल जाए, कोई पैसे मिल जाए तो हमारा थोड़ा है, बेचारा जिसका गिर गया अधिकार तो उसका है, जिसकी संपदा गिर गई अधिकार उसका होता है, मेरा नहीं है। सतयुग था, इसलिए हाथ में वो रत्न का घड़ा लेकर गया धर्मराज युधिष्ठिर के पास, और जाके कहता है उसके मालिक के पास कि ये संपदा मिली है वो आपकी है। अब देखो सतयुग था, इसलिए उसके मालिक ने क्या कहा कि जमीन भले मेरी है मगर हाथ में किसके आया? तेरे। खेत तू कर रहा था, तेरे हाथ में आया तो ये संपत्ति तेरी है, मेरी नहीं है। और दोनों झगड़े 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 तो राजा के पास गए देने के लिए, लेने के लिए नहीं। हाय राम, कैसा जमाना था वो, और आज होता तो आप कल्पना करो वो कैसा समय होगा। देने के लिए झगड़ पड़े आपस में, महाभारत की स्पष्ट कथा। धर्मराज के पास गए कि महाराज आप उसका उपाय करो, ये धन किसका होता है? मालिक का होता है या मेहनत करता उसका होता है? अब धर्मराजा को बाहर जाना था कोई काम के हिसाब, उसने कहा एक काम करो, मेरे पास समय नहीं है, ये धन जो है एज इट इज आप इसको खजाने में जमा कर दीजिए, मैं जा रहा हूं बाहर, कुछ काम है, कुछ दिनों के बाद आऊंगा, फिर इसका न्याय हम करेंगे, अभी मैं जा रहा हूं। और धर्मराज गए कहीं बाहर, 2-3 महीने चले गए, इसमें कलयुग आ गया। फिर धर्मराज को याद आया, उसको बुलाया, चलो भाई दोनों आ जाओ, हम बात करें, क्या आप दोनों की फरियाद क्या थी? अब दोनों बदल गए, कहते मेरा होता है, मेरा होता है। समझ गए युधिष्ठिर कि यही कलयुग की ईंधाणी है सजना। सत का अर्थ यही है कि जहां पर हृदय जीवी है, लोग देकर राजी होवे तो सतयुग है, और लोग लेने में राजी होवे वो कलयुग है सतना। बड़ा ही सुंदर बना। जिस तरह हनुमान जी महाराज को हम कहते हैं चारों युग पर ताप तुम्हारा, भगवान श्री हनुमंत लाल जी चारों युग में हमें दर्शन देते हैं, इस तरह यहाँ पर श्री गणेश जी महाराज भगवान गजानन भी चारों युग में प्रवर्तक है, चारों युग में प्रकट होते हैं। तो हम चारों युग की कथा में मंगल प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले आता है सतयुग। सतयुग में गणेश भगवान के 10 हाथ होते हैं, 10 भुजा होती है, और सतयुग में भगवान का नाम होता है विनायक महाराज, महोत्कट विनायक। सतयुग में भगवान गणेश जी का नाम है महोत्कट विनायक, और सतयुग में गणेश जी सिंह पर सवारी करते हैं, शेर पर सवारी करते हैं, और गणेश जी अवर्ण है, कोई वर्ण है ही नहीं। गणेश पुराण में आई कथा है। इसके बाद आता है त्रेतायुग, और त्रेतायुग में गणेश भगवान के परमात्मा के 6 हाथ होते हैं। सतयुग में 10, त्रेतायुग में गणेश जी के 6 हाथ होंगे, षडभुजावान होंगे, और भगवान मोर पर सवारी करते हैं, मयूर पर सवारी करते हैं, और भगवान का नाम होता है मयूरेश्वर गजानन।
वो महोत्कट गजानन, ये मयूरेश्वर गजानन। और भगवान श्री गजानन गणपति का वर्ण होता है श्वेत वर्ण, हाँ, शुक्ल वर्ण, सफेद रंग के भगवान। इसके बाद आता है द्वापर युग। द्वापर युग में भगवान चतुर्भुज गणेश जी होते हैं। गणेश जी का नाम होता है गजानन, और गजानन का वाहन होता है मूषक यानी चूहा, और भगवान गणेश का वर्ण होता है रक्त वर्ण। एक बात कह दूं, अभी हम जो भगवान की पूजा करते हैं, जो मूर्ति का दर्शन करते हैं, जो चित्र जी बनाते हैं, यहां पर भी जो गणेश जी है वो कौन से युग का है? द्वापर युग। कलयुग में तो अभी प्रगटे ही नहीं, आने वाले हैं। मगर द्वापर में जो भगवान आए थे यही ऐसे थे, चार भुज, एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी। और भगवान का वर्ण भी रक्त वर्ण, रक्त पुष्प पूजितम, रक्तांगम, भगवान रक्त है और मूषक वाहन है। ये जो स्वरूप हम देख रहे हैं ना, अभी जिसकी पूजा कर रहे हैं, वो हकीकत में द्वापर का स्वरूप है। इनसे पहले त्रेता में भी गणेश हो गए, 6 हाथ भुजा वाले और मयूर पर सवार थे। इससे पहले सतयुग में गणेश जी हो गए, वो सिंह पर सवार थे और भगवान का सिंह 10 भुजा वाले। चारों युग में, चारों युग प्रताप तुम्हारा। गणेश जी चारों युग में आए, ऐसा गणेश पुराण में कथा है। अब आओ एक के बाद एक ही कथा हम सुनते जाइए। सबसे पहले प्रवेश करते हैं सतयुग में। बस आप सबसे भी मेरी इतनी विनती है कि जब तक सतयुग की कथा आ रही है तब तक के लिए तो हम सतयुग में रहें, बाकी बाहर जाएंगे तो कलयुग हमारी राह ही देख रहा है। बाहर गए तो राह ही देख रहा है कि आओ, कहां गया था तू इतने समय, क्योंकि कलयुग कथा में नहीं आ सकता है, बाहर प्रतीक्षा करता है। मगर यहां पर बैठे हैं तो सतयुग में भगवान श्री गजानन महाराज का सुंदर दर्शन यहां पर करें, तो ऐसी अद्भुत कथा में मंगल प्रवेश करते हैं। भगवान भृगु ऋषि महाराज सोमकांत राजा को कहते हैं कि सतयुग में हमारे सारे सजीव सृष्टि के जो मूल में पिता है वो कश्यप महाराज, और उसकी 13 पत्नी है जिसमें प्रधान है दीति और अदिति। उनमें से कश्यप भगवान और अदिति मां को इच्छा हुई कि हमारे यहां देव पुत्र हुए, मगर देवों से भी बड़े जो महादेव है ऐसे श्री गणेश भगवान का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। उनके मन में एक झंखना रह गई कि हमारे यहां गणेश जन्म नहीं हुआ। प्रसंग निकला तो एक बात जरूर कहूंगा कि तुम्हारे, हमारे, हम सब के मूल में जो कोई माता पिता है तो मनु और शत्रुपा, और उनसे भी बड़े हैं कश्यप और अदिति मां। देखिए हम सबका गोत्र होता है, गोत्र आपको याद रहे ना रहे आपकी कम नसीबी। याद रहे तो प्रणाम है, ना रहे तो वडीलों से पूछना चाहिए। हमारे यहां तो महिमा है कि जब आप कोई भी पूजन करने बैठो, हाँ, हाथ में पानी लेकर संकल्प करो तो गोत्रोच्चार करना पड़ता है। जब तक गोत्रोच्चार न करे भगवान हमारी पूजा नहीं स्वीकारते। और गोत्र ऋषि का ही नाम होता है, कोई न कोई ऋषि, हाँ, व्यास, वाल्मीकि, मेघातिथि, असित, देवल, हाँ, भगवान परशुराम, भारद्वाज, ये सब हमारे गोत्रज है जिसके कारण हम यहां पर प्रकट हुए। गोत्र का बहुत बड़ा महिमा है, गोत्रोच्चार करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि हम कोई सामान्य नहीं है, उस ऋषि की संतान है, हम उसी के वंश में पैदा हुए, हम कोई सामान्य नहीं है। वयम अमृतस्य पुत्राः, हम अमृत के पुत्र हैं। देखिए हम सबको गोत्र होता है, और एक आगे बात कहूं तो हम सबको कोई न कोई वंश भी होता है। और हमारे शास्त्र में मूल 3 वंश बताए हैं, सूर्य वंश, चंद्र वंश और तीसरा है अग्नि वंश। मेरे भाई बहन, हम जो यहां पर बैठे हैं हम 3 में से एक वंश के वंशज हैं और है। या तो आप सूर्यवंशी है, या तो आप चंद्रवंशी है, या तो आप अग्निवंशी है। ब्राह्मण ज्ञाति, ब्रह्म समाज, वो अग्निवंशी है सजन।
ब्राह्मण के अलावा क्षत्रिय वैश्य शूद्र वो सूर्य चंद्र में आते हैं, मगर ब्रह्म समाज अग्नि वंश में प्रकट हुआ है, ऐसा शास्त्र में प्रमाण है। भगवान के श्री मुखारविंद में से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई और भगवान के मुख में से ही अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। ब्राह्मणस्य मुखम आसिद अन मुखाद अग्निर्जायत। अग्नि और ब्राह्मण भगवान के मुखारविंद में से प्रकट हुआ। इसलिए आप जरा देखना, हम ब्राह्मणों को और अग्नि को बनता बहुत है, बहुत बनता है। हम ब्राह्मणों भगवान की पूजा करें तो दिया जलाए, हाथ में आरती दे तो उसमें भी अग्नि, आपको घर पे यज्ञ करवाए तो उसमें भी अग्नि, और ये कुछ ना पाए तो हाथ में वो कड़छा लेकर रसोई बनाए तो चूल्हे में भी अग्नि। और वैसे भी आपको पता है कि ब्राह्मण में के माथे पर भी अग्नि, वो जल्दी क्रोधित हो जाता है, क्योंकि हमारा भाई है ना, अग्नि हमारा भाई सहोदर है। इसलिए ब्रह्म देवता जरा ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, श्राप दे देते हैं। अग्नि वंशी है सजना, ऐसा प्रमाण है। तीनों वंश में एक एक राम हुए। सूर्य वंश में भगवान दशरथ नंदन कौशल्या नंदन अवधपति राम हुए। चंद्र वंश में राम हुए, आप जानते हो उसे, चंद्रवंश में भी राम हुए, और उसी का नाम है भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी महाराज। बलदाऊ बलराम वो चंद्रवंश के राम है, और अग्निवंश में राम हुए जिसको सब पहचानते हैं, और जिसका नाम है भगवान परशुराम। भगवान परशुराम वो अग्निवंश के राम। ऐसी सुंदर वंश कथा, गौत्र कथा यहां पर दी है। तो सजनों, हम सबके कोई ना कोई गौत्र होता है। अगर किसी को गौत्र मालूम ना हो तो एक ही गौत्र है, कश्यप गोत्र। सबके लिए कॉमन है। जब विप्र लोगों ब्राह्मणों आपको पूजा करवाए, गोत्र मालूम नहीं होता तो कश्यप गोत्र, कश्यप भगवान सबके वंश पिता है। ऐसे भगवान कश्यप महाराज और भगवती अदिति माँ की इच्छा हुई कि हमारे यहाँ भगवान गणेश भगवान का, गजानन का प्रादुर्भाव होवे और हम उसकी पूजा उपासना करें। और इसके लिए बहुत सी साधना, बहुत से मंत्र की जाप किए और बहुत सी भगवान से प्रार्थना की, और प्रार्थना के प्रताप से भगवान गणेश भगवान का धीरे धीरे आगमन हुआ। और अदिति और कश्यप के आश्रम में सबसे पहले भगवान विराट गणपति प्रकट हुए। मां अदिति ने सुंदर भगवान की प्रार्थना उपासना की, और उपासना करके प्रार्थना करने लगे, और ऋषियों ने जैसे प्रार्थना की तब भगवान के आने का संकेत हुआ। एकदंताय वक्रतुंडाय गौरी तनयाय धीमहि, एकदंताय वक्रतुंडाय गौरी तनयाय धीमहि। अदिति मां प्रार्थना कर रही है, और सतयुग में भगवान 10 भुजा वाले श्री गणेश जी महाराज का प्रादुर्भाव होने की तैयारी है। देवता पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं, आकाश बड़ा निर्मल हो गया, और उसी समय गणेश जी का आने का समय है। लिखा गया गजेशानाय बालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि, एकदंताय वक्रतुंडाय गौरी तनयाय धीमहि, गजेशानाय बालचंद्राय गणेशाय धीमहि, एकदंताय वक्रतुंडाय गौरी तनयाय धीमहि, गजेशानाय बालचंद्राय गणेशाय धीमहि, गणनायकाय गणवेदनाय गणाध्यक्षाय धीमहि, गुणशरीराय गुणमन्विताय गणेशाय धीमहि, गुणात्मकाय
दशभुज गणेश, अवर्ण गणेश, सिंह वाहना गणेश का प्रादुर्भाव एक बार भाव और श्रद्धा के साथ श्री गजानन गणपति महाराज। बड़ी अनूठी कथा है। भगवान गणेश जी महाराज का सतयुग में आना हुआ। अभी तो कलयुग चल रहा है, मगर सतयुग में भगवान जो आए तो भगवान का सुंदर ये अवर्ण शरीर है, दशभुज भगवान पधारे हैं और भगवान का नाम हुआ है महोत्कट विनायक। महोत्कट विनायक ऐसे भगवान का आना हुआ। और जैसे भगवान पधारे सब देवताओं ने आकर भूरी भूरी स्तुति प्रशंसा की और महाराज की बहुत सुंदर गुणगान स्तुतियां यहां पर लिखी गई है। और भगवान गणेश जी की प्रार्थना से महाराज प्रसन्न हुए। अब आगे गणेश जी की बाल लीला। भगवान गजानन अदिति के आश्रम में प्रगटे और सतयुग में जो बाल लीला की उसकी बहुत सुंदर कथा यहां पर दी गई है। तो धीरे धीरे भगवान का आविर्भाव हुआ और ऐसे भगवान अपनी शरीर की अभिवृद्धि करने लगे। अभिवर्धनताम अभिवर्धनताम सभी। भगवान ने कैसा सुंदर शरीर दिया है, देखो तो सही। 1 साल से लेकर 18 साल तक इस शरीर की लंबाई बढ़े। 1 साल से लेकर 18 वर्ष तक शरीर की ऊंचाई, शरीर की लंबाई, ऊंचाई बढ़े। 18 साल के बाद उम्र बढ़े, ऊंचाई न बढ़े। मुझे आप जरा सोचकर जवाब दीजिए कि ये ब्रेक कौन मान रहा है? कौन आकर ये ब्रेक लगा देता है? अगर भगवान ने ब्रेक लगाना छोड़ दिया तो 17-80 साल के बूढ़े को कहां पर बिठाना पड़े? लगता है उसके लिए डोम मंडप को अलग सा बनाना, कोई अलग सा बनाना पड़े। कौन? भगवान की रचना तो देखो, कितनी अद्भुत रचना है, कितना सुंदर। 1 से 18 साल शरीर की ऊंचाई बढ़े, फिर उम्र बढ़े, मगर ऊंचाई न बढ़े। कोई आकर ब्रेक लगाता है। देखिए एक दूसरा विशेषण कि कोई भी नवजात शिशु, नवजात बालक जब पैदा होता है तो उसके मुख में दांत नहीं होते। कोई भी बालक जब पैदा होता है मनुष्य का तो मुख में दांत नहीं होते। क्यों? भगवान हमारे पाचन तंत्र को ध्यान में रखकर ये दांत देते हैं। भगवान को पता है कि इसका पाचन तंत्र बहुत मृदु, अत्यंत कोमल है। अपनी शरीर की अभिवृद्धि करने लगे। अभिवर्धन काम, अभिवर्धन काम से भगवान ने कैसा सुंदर शरीर दिया है, देखो तो सही। 1 साल से लेकर 18 साल तक इस शरीर की लंबाई बढ़े। 1 साल से लेकर 18 वर्ष तक शरीर की ऊंचाई, शरीर की लंबाई, ऊंचाई बढ़े। 18 साल के बाद उम्र बढ़े, ऊंचाई बढ़े। मुझे आप जरा सोचकर जवाब दीजिए कि ये ब्रेक कौन मान रहा है? कौन आकर ब्रेक लगा देता है? अगर भगवान ने ब्रेक लगाना छोड़ दिया तो 17-80 साल के बूढ़े को कहां पर बिठाना पड़े? लगता है उसके लिए डोम मंडप को अलग सा बनाना पड़े। कौन? भगवान की रचना तो देखो, कितनी अद्भुत रचना, कितना सुंदर। 1 से 18 साल शरीर की ऊंचाई बढ़े, उम्र बढ़े, ऊंचाई न बढ़े। कोई आकर ब्रेक लगाता। देखिए एक दूसरा विशेषण कि कोई भी नवजात शिशु, नवजात बालक जब पैदा होता है तो उसके मुख में दांत नहीं। कोई भी बालक जब पैदा होता है मनुष्य का तो मुख में दांत नहीं होते। क्यों? भगवान हमारे पाचन तंत्र को ध्यान में रखकर ये दांत दे। भगवान को पता है कि इसका पाचन तंत्र बहुत मृदु, अत्यंत कोमल है, इसलिए भगवान दांत नहीं है। और धीरे 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 बच्चा बड़ा होवे और हमारा पाचन तंत्र मजबूत जैसे जैसे होवे, भगवान 2-2 दांत देते हैं। जैसे जैसे पाचन तंत्र मजबूत होवे 2-2 दांत देते। पहले 2 ऊपर, फिर 2 नीचे, हाँ फिर 2 दाढ़े, और लास्ट में ये जो 4 खिला, हमारे यहाँ खिला कहते, खिला, आपके यहां पर क्या कहते पता नहीं, कील जैसे दांत होते हैं। 4 कील, 4 खिला दिया, तब से तो हमने कुछ बाकी नहीं रखा। जो आया बस खाओ खाओ खाओ, खाते ही गए, खाते ही गए, खाते। जब से कील वाले दांत आए, खराब
बहुत खराब। मगर भगवान की कितनी दया है। जब पहला दांत होता है जिसको हम बाल दांत कहते हैं, हाँ, वो 22 होते हैं और वो सभी भगवान जब परिपक्व हो जाता है पाचन तंत्र, वो 22 को खींच लेते हैं और बाद में भगवान देते हैं। ये डॉक्टरों का मैंने मत सुना, शास्त्र में तो लिखा है, मगर डेंटिस्टों का मत है कि फिर भगवान कभी किसी को 28, किसी को 29, किसी को 30, 32 बहुत कम देते हैं कहा जाता है, मगर 32 ज्यादातर कम देते। 28-30 के बीच हमारी दांत की संख्या होती है। बहुत भाग्यशाली होगा उसको 32 देते। एक काम करो ना, आज शाम को घर जाके जरा गिन लो। हम नहीं गिन सकते तो किसी से गिनवा लो भाई कितने कम है। मगर पहले ही कहूं, मैंने जो सुना वो आपको मैं कह रहा हूं, मगर सबको एक साथ। उसकी कितनी दया है सजनों, जन्मजात शिशु को दांत नहीं, क्यों? पेट का पाचन तंत्र को ख्याल कर। अब और मेहरबानी देखिए, भगवान महोत्कट गणेश भगवान की और मेहरबानी देखिए कि यही प्रॉब्लम फिर से बुढ़ापे में फिर से आता है। यही का यही प्रॉब्लम बुढ़ापे में आता है। फिर बुढ़ापा आता है तो पेट का पाचन तंत्र एक बिगड़ जाता है, वो पचा नहीं सकता है। फिर भगवान को दया आती है कि इनका पाचन तंत्र बिगड़ गया है, दांत होगा तो खा 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 करेगा। इसलिए जिस तरह 2-2 देते थे, इसी तरह 2-2 ये देखो उसकी दया है। देने में भी उसकी कृपा है और लेने में भी। हमारे ही पेट का कल्याण चाहते, हमारे लिए ही जिस तरह 2-2 देते इस तरह 2-2। मगर हम भी कोई कम है, बाजार में जाते 32 लगाकर खा लेते। अब तो नए नए कितने प्रकार के दांत आए हैं, वो बाप रे। 32 सस्ता, दांत महंगे पड़ते हैं, बहुत बहुत महंगे पड़ते हैं। धीरे धीरे समय सा बदलता है। और तो देखा कुछ कुछ लोगों को दांत नहीं होता तो वो हाथ में लेकर कुछ पत्थर से उसको लगा लगा के जोर से फिर भूखा करके खाते। खाना तो खाना ही। उसके देने में भी कृपा है, उसके लेने में भी कृपा है। कभी कभी शरीर के ऊपर सोचे मेरे भाई बहन, तो शरीर ही हमारा सबसे बड़ा गुरु है, सबसे बड़ा शास्त्र है। शरीर से बड़ा कोई शास्त्र नहीं। कितनी अद्भुत गाथा भगवान ने इसके अंदर रखी है, कितना से बहुत से तत्व भगवान ने, क्या बात है यहां पर दिए गए सब। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, भगवान के धर्म का साधन है, इसलिए बहुत कृपा कर। जीभ और दांत पड़ोसी है, जिह्वा और दांत पड़ोसी है, मगर दोनों में कम बनता है। दोनों का स्वभाव बिल्कुल विरुद्ध है। दांत का काम है तोड़ना, जीभ का काम है जोड़ना। दांत आते रहते जाते रहते, जीभ जन्म से मृत्यु तक साथ देती है। दांत 32, जीभ 1। दांत नुकीले, जीभ कोमल। दांत सूखे ही होते हैं, हाँ, और जीभ हमेशा रस से भरी, इसलिए उसका नाम तो रसना है। फिर भी देखो, जब दांत और जीवा में झगड़ा हो जाए ना, कभी दांत और जीवा में अगर झगड़ा हो जाए तो भले दांत कठोर है, 32 है, नुकीले है, फिर भी जीभ ही जीतती है, दांत हारते हैं, दांत ही हारते। एक बार 32 से 32 साथ मिलकर जीभ को दबाने लगे, ऐसे। तू अकेली है, क्या कर लेगी? हम 32 है, तेरे को मारेंगे। हाँ, तू क्या कर लेगी? जीभ ने कहा रहने दो भैया, पड़ोस में रहना, पड़ोस में, और ऐसा झगड़ा अच्छा नहीं। तू क्या करेगी, क्या करेगी? अब ऐसे बात कर रहे थे ना, तो सामने से एक पहलवान जैसा बंदा आ रहा था। हाँ, जैसे हमारे यहां पर 3 बैठते हैं, क्या कहते हैं, मुसलमान। पहलवान 3 आ रहे थे और जीभ ने जो उसको गालियां देना शुरू किया, ऐसी गालियां दी, उसको गुस्सा आया, एक तमाचा लगाया, 32 से 32 नीचे। फिर जीभ ने कहा कि देखो, ये मेरा कर्तव्य, ये मेरा दाव। इसलिए आप सुंदरकांड का पाठ करें तो श्री विभीषण जी महाराज कहते हैं, सुनऊ पवन सुत रहनी हमारी, जिम दसन महु जीव बिचारी। दसन मह जीव बिचारी।
तो शरीर ही बड़ा शास्त्र है। भगवान ने कैसी अद्भुत अद्भुत, मेरे पास समय की पाबंदी है, मगर इसी विषय पर हम अगर चर्चा करें, दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरु को आप जानते हैं, मगर एक दत्तात्रेय महाराज ने 24 के बाद 25वां गुरु भी किया है, शायद आपने पढ़ा हो तो। श्रीमद् भागवत प्रमाण है 24 गुरु करने के बाद 25वां गुरु कौन? अपना शरीर, खुद शरीर को ही गुरु माना। शरीर से बड़ा कोई बोधदायी नहीं, शरीर से बड़ा कोई शोधदायी नहीं, शरीर से बड़ा हमारे लिए कोई लाभदायी नहीं। 25वां गुरु अपने शरीर को किया। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, बहुत सी सुंदर विधा है। महापुरुषों ने कितनी, और भगवान ने कितना लेवल पर रखा है। देखो, शरीर में पानी है मगर एक प्रमाण है, इससे बढ़ जाए तो भी तकलीफ, कम हो जाए तो भी तकलीफ। शरीर में गर्मी है मगर लेवल है। डॉक्टरों की भाषा में कहूं तो आप सबको भी पता है 98.5 सेल्सियस, 98.5, 98.5 सेल्सियस पे गर्मी भगवान ने टिका रखी है। अब उससे कम हो जाए तो भी तकलीफ, और बढ़ जाए तो बुखार आ जाता है। बुखार आ जाए तो हम कहते हैं ना भाई डिग्री बढ़ गई, 101 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई। अरे 98.5 में से 99, आधा डिग्री भी बढ़ जाती है ना, हम स्वस्थ नहीं रहते। तो आप मुझे जवाब दीजिए कि शरीर में ये गर्मी का लेवल इतना बारीक करता कौन है? कौन करता है? कोई तो है जो अंदर बैठा बैठा नियमन करता है। ये हकीकत है। शरीर के अंदर जो हमारा हृदय है, भगवान ने कैसा सुंदर बनाया, अद्भुत बनाया। हाँ, शरीर रोज का 12,000 लीटर रक्त शुद्ध करता है। 12,000 लीटर रक्त शरीर शुद्ध करता है हमारे बैठा बैठा। तो इसमें कितना पावर है। मैंने डॉक्टरों के पास ही सुना है कि हृदय में अगर गलती से भी छेद हो जाए, हृदय में एक छेद हो जाए ना, तो 30 फुट ऊंची धारा उड़े, इतनी पावरफुल मोटर यह है। 30 फुट ऊंची उसकी धारा चली जाए रक्त की, इतनी पावरफुल मोटर यहां पर है, फिर भी एक मुट्ठी में आ जाए। और हृदय का जो वजन है सिर्फ 50 ग्राम है। 50 ग्राम का वजन हृदय रोज का 12,000 लीटर हृदय में रक्त शुद्ध करे। ये भगवान की क्या क्या गुण है, कितनी अद्भुत रचना। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर है। आंख के ऊपर भगवान ने पलके दिए, पलके। हाँ देखो, हम अपने हिसाब से पलके नहीं लगाते, अपने आप झोंपती है, अपने आप, हमारे कहने से नहीं, हम उसके अपने आप झोंपती है। अगर पलके झोंपे ही नहीं तो भी प्रॉब्लम, और झपक नहीं लगे, चालू हो जाए वाइपर, तो बहुत बड़ी तकलीफ, तो भी तकलीफ। कौन कंट्रोल करता है, मुझे आप बताइए। एक विद्वान ने बहुत अच्छा कहा कि आंख में कुछ गिरे, आंख में कुछ पड़े तो भी तकलीफ, और आंख कहीं लग गई तो और तकलीफ। आंख में लगे तो तकलीफ, आंख कहीं लग गई तो और तकलीफ, गया काम से बेचारा। आंख का कितना जतन, कितनी भगवान की रचना अद्भुत। हमारे नासा, जो नासिका है, उसके छिद्र 2 है। आप सबको पता है, बड़ी प्रसिद्ध बात है, नाक के छिद्र 2 है, मगर श्वास एक ही लेता है, 2 नहीं, एक ही लेता है। एक चालू होता है, दूसरा बंद होता है, कभी नहीं। एक चालू होता है, एक बंद होता है। और ये कहता शास्त्रों में लिखा है कि जब एक मुहूर्त बदले, हम गुजरात में जिसको चौघड़िया कहते हैं, चौघड़िया, हाँ, एक मुहूर्त जो 90 मिनट का है बदले, तो ये नस्कोरा जो अपने आप बदल जाता है। कभी बाएं की तरह होता है तो दाएं पर चला जाए, दायां होता है बाएं पर चला जाए, दोनों एक साथ नहीं होते हैं। हर मुहूर्त के बाद 1.5 घंटे बाद वो अपने आप बदल जाता है। मेरी बात पर भरोसा मत करो, अभी आप चेक कर लो, करो, देख लो। मेरी घड़ी में 5 बजे हैं, 6:30 देखना बदल गया कि नहीं बदल। ये भगवान की कैसी अनूठी रचना है। हाँ, बात बिल्कुल सही। इसलिए हमारे यहां मुहूर्त दिखा जाता है पंडितों को बुलाकर कि भैया मुहूर्त बताओ। क्यों? उसका बहुत बड़ा महिमा है सर। रोज के प्रतिदिन 21,600 सांस
21,600 श्वास लेते हैं और 21,600 श्वास छोड़ते हैं। श्वास लेना और छोड़ना उसको योग की भाषा में सोहम कहते हैं। सो का हम सांस लेते हैं ना तो सो का सो होता है, तो लेना छोड़ना सोहम और छोड़कर लेना ओहम। ओहम सोहम ओहम सोहम। हाँ, दिन के 21,612। कैसी अद्भुत रचना है भगवान। कभी कभी शरीर पर आप गौर करें तो सजनों परेशान हो जाते हैं कि उनकी रचना कितनी सुंदर, कितनी अद्भुत। ओहम सोहम की कितनी भगवान की रचना। खैर, कथा तो बड़ी सुंदर है, महापुरुषों ने इसके ऊपर बहुत बहुत तत्व दिए। मैं क्या कहूं क्या ना कहूं। अभी अभी ताजा ही लो, आज सुबह ही मुझे एक पंडित से बात, मेरा मित्र है बहुत सुंदर विचार, उसने एक अच्छी बात की, मुझे याद आ गया। सारी दुनिया को पता है कि शरीर में 70% पानी है। हमारी बॉडी में 17% पानी है, मगर शरीर में कहीं से भी अगर घाव लगा, ये हेलो, थोड़ा वॉल्यूम बंद होगा। शरीर में कहीं से भी अगर घाव लगा तो आप देखिए शरीर में से रुधिर निकलता है, पानी नहीं निकलता। शरीर में 17% पानी, मगर कहीं भी घाव लगा और शरीर में से घाव लग गया तो पानी नहीं निकलता, लहू ही निकलता है, रक्त ही निकलता है। और दूसरी बात, सारा रक्त इकट्ठा कहाँ होता है? हृदय में। सारा रक्त इकट्ठा होता है हृदय में। और कोई हृदय पर घात करे, आपका हृदय दुखाए तो आंख में आंसू आता है, आंसू पानी निकलता है, उसमें रक्त नहीं निकलता। ये कैसी रचना है उसकी। शरीर में कहीं भी आपको छेद लगे रुधिर ही निकलेगा, और हृदय में रक्त होता है, मगर हृदय पर आघात कोई करे, आपको दुभाए, आपकी आंख में आंसू आए तो पानी ही निकलेगा, रक्त नहीं निकलेगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर। कैसी अद्भुत भगवान की रचना, तो बाप रे बाप, आहा, मैं क्या बताऊं। बड़ी अद्भुत अनूठी रचना से ठाकुर की शरीर के ऊपर तो हमारे महापुरुषों ने कितना चिंतन दिया है। अगर ये सब कथा में चले जाओगे तो 6.5 ये 4 युग में पहुंच नहीं पाएंगे। अभी तो सतयुग से प्रारंभ हुआ है। हमारे गुजरात के नरसिंह मेहता ने बड़ी अच्छा पद गा लिया। शरीर सोध्या विना सार नहीं सापड़े, पंडितो पार नहीं पामे पोथे। तांदुल मेली ने हलिया तृष्णे वड़गी रहो, मावठानी जेम वृष्टि रूठी। शरीर सोध्या विना सार नहीं सापड़े, पंडितो पार नहीं पामे। सबसे बड़ा गुरु शरीर है, इसलिए दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु कर लिया, 25वां गुरु अपने शरीर को ही माना है। शायद आपने सुनी हो तो रामकृष्ण परमहंस सुबह सुबह अपने मंदिर में सभी देव को वंदन करते थे। ये बड़ी प्रसिद्ध कथा है। अपनी इष्ट देवी महाकाली को वंदन करे, बाद में हनुमान जी को, गणेश जी को, शिव जी को। और नवाई की बात है कि रामकृष्ण परमहंस ने अपने मंदिर में अपनी छवि रखी थी, अपना फोटो रखा था, और अपनी छवि को खुद ही वंदन करते थे। तुझे प्रणाम। अपनी छवि को खुद ही वंदन करते, ये मेरा गुरु है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। शरीर सबसे बड़ा। भगवान की ये रचना बड़ी ही अनूठी, बड़ी अद्भुत है। क्या क्या कहे हम, किस प्रमाण दे सकते। किसी गाय और भैंस जो पशु है, गाय भैंस पशु है, उनको आप उनकी जो जगह है जहां पर वो बंधता है, वो खिला गौशाला जो कहो, उनसे आप 5 किलोमीटर दूर छोड़ दो, वो कहीं नहीं जाएगा। अपनी ही गौशाला में, अपने ही खिले पर, अपनी जगह पे आएगा। एक महात्मा ने बहुत अच्छी बात की, मुझे बहुत अच्छी लगी। उसने क्या कहा कि मानस को, मनुष्य को छोड़कर जितने भी पशु पक्षी है ना, उनका शरीर सीधा नहीं है, थोड़ा बहुत टेढ़ा है। अब देखिए, भगवान ने हम पर ही कृपा की है, मनुष्य का शरीर ही बिल्कुल सीधा है,
बाकी मनुष्य को छोड़कर जितने भी जलचर, स्थलचर, नभचर, उभयचर, जितने भी जीव है 84 लाख शरीर थोड़े ज्यादा अंश में टेढ़े हैं। कोई ज्यादा, कोई कम, कोई इससे कम, कोई इससे कम। एक मनुष्य ही सीधा शरीर वाला है। मगर करुणा क्या है पता है? पशुओं का शरीर टेढ़ा है, चाल सीधी है। पशुओं का शरीर टेढ़ा है, चाल सीधी है। और इंसान का शरीर तो सीधा है मगर चाल, बाप रे बाप, को किसी की गारंटी नहीं ले सकते, बहुत मुश्किल है। देखो हम पशुओं की गारंटी लेते हैं। हमारे घर कुत्ता हो और कोई मेहमान आए पूछे कि ये काटेगा, हम चैलेंज करके, नहीं आप आराम से आ जाओ, ये मेरा कुत्ता नहीं काटेगा। ये गाय है मगर आपको सिंग नहीं लगाएगी, ये नहीं मारेगी। हम गाय की, भैंस की, कुत्ते की गारंटी ले सकते हैं, पशुओं की ले सकते हैं, मगर कोई इंसान की गारंटी नहीं ले सकता है कि ये कुछ नहीं करेगा। कोई भरोसा नहीं है सजनों। हाँ, ये उसकी कैसी विचित्र रचना। मैं ये कहने जा रहा था कि पशु को 5 किलोमीटर दूर से खुला, मुक्त छोड़ दो, कहीं नहीं जाएगा। वो ढूंढता ढूंढता अपनी ही गौशाला, अपना ही किला, वहां जाकर वो खड़ा है, कहीं नहीं जाएगा। और इंसान को अगर छोड़ दिया कि जा तू छुट्टा, तो कहां जाएगा, कहां मुंह मारेगा, पता ही नहीं लगता। इसलिए पशुओं का शरीर टेढ़ा है, चाल सीधी है। मनुष्य का शरीर सीधा है मगर चाल की तो बाप रे बाप, क्या करेगा क्या नहीं करेगा कह ही नहीं सकते। छबी फरी पण चाल फरी नहीं। मुझे एक गुजराती भजन याद आ रहा है। रघुवंशी लोहाना समाज में भाण साहब हुए, लोहाना समाज में हुए भाण। उसने कहा छबी फरी पण चाल फरी नहीं, लोभन गयो रे लोहाना, मन तो राम भजीले, मन तो राम भजीले। ओ तारे गुण तो गोविंद ना गवाना, मन तो राम भजीले राणा। ये भगवान की बहुत सुंदर। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। भगवान ने शरीर एक ऐसी देन की दी है कि जिसकी कोई था पा नहीं सकता। बहुत सुंदर है। मैंने कहा ना क्या कहूं क्या, इतने विचार आते हैं, इतनी जो सुंदर। एक और बात आपने देखी, कभी कभी इस पर चर्चा करना, कि जो पृथ्वी पर सजीव है 84 लाख शरीर है, 2 पैर, बिना पैर, 4 पैर, पंख वाले, जो भी XYZ जो भी सजीव है, उनमें से जो भी प्राणी के कान बाहर है, जो भी शरीर के कान बाहर है, वो सीधा बच्चे को जन्म देते हैं। और जो भी प्राणी के कान बाहर नहीं है, वो अंडा देते हैं और अंडे में से बच्चा बाहर निकलता है। ये उनकी रचना है। जो सजीव प्राणी के कान बाहर नहीं है, फिर कोई भी प्राणी हो जिसके कान बाहर नहीं है, वो अंडे को जन्म देते हैं, अंडे में से बच्चा बाहर निकलता है। और जिनके कान बाहर है, वो अंडा नहीं, सीधा बच्चे को ही जन्म देते हैं। मेरी इस बात को अभी सुन लो, मगर आज सोने जाओ ना तो पथारी में पड़े पड़े इस पर जरा गौर कर, इस बात का जरा सोचना कि बात सही है गलत है, क्या है क्या नहीं, सोचना। हमारे तो कान बाहर है, इसलिए तो हम, क्या रचना है भगवान की। हमारी अक्ल काम न करे इससे अद्भुत। लाल कहे सब लूट लिए हैं, होशियार ने भी माल गवाया है। तेरे छल की जिसे खबर पड़ी, जिन्हें आत्म ज्योत जगाया।
लाल नाम के कवि ने बहुत अच्छी बात कही, क्या कि खुद बनकर बाजीगर तूने आलम को नाच नचाया है, खुद बनकर बाजीगर आलम को नाच नचाया है, सच्चे से खोटा जोड़ जगत का अद्भुत खेल रचाया है, सच्चे से खोटा जोड़ तूने क्या अद्भुत खेल रचाया है। ओह क्या बात कह दी। हाँ, खुद बनकर बाजीगर, बाजीगर तो आप समझ गए होंगे जो कठपुतली का खेल करवाता है। भगवान सबको नचाता है, कैसी उसकी अद्भुत रचना है, उसकी रचना का क्या पार। लाल कहे सब लूट लिए, होशियार ने भी माल गवाया है, उसकी रचना इतनी सुंदर। तो कथा हम सुन रहे थे, ऐसे भगवान महोत्कट सतयुग में प्रादुर्भाव हुए हैं। कश्यप जी के वहां पर 3 मेहमान आए, तीनों गंधर्व थे, हा हा हु और तुम्बरु, वो यहां पर भी है। देखो भागवत में 2 होते, यहां 3 हो गए। तीनों गंधर्व थे। अब आप नक्की कर लो, हा हा हु तुम्बुरु। 3 गंधर्व संगीत के बड़े उपासक, और तीनों को यहां पर कश्यप जी के मेहमान हुए। तीनों पंच देवता की मूर्ति अपनी पूजा में रखकर पूजा करते थे। तो छोटे से नन्हे से बालक गणेश भगवान गजानन आए, और वो जो तीनों के भगवान थे ना पंच देव, वो 5 की मूर्ति लेकर जल में पधरा दिया। छोटे थे, बाल लीला करते थे, पधरा दिया जल। अब तीनों आए मंदिर में तो भगवान दिखाई नहीं दिए, इसलिए तीनों ने फरियाद की कश्यप ऋषि को, ये कश्यप ये तुम्हारा छोटा सा पुत्र है ना महोत्कट, उसने हमारे भगवान को डाल दिया, बहुत अनर्थ कर दिया। कश्यप ऋषि ने पिता है ना इसलिए बुलाया और डांटा, बोल महोत्कट, बोल विनायक, तूने इनके भगवान चुराए, कहां चुराए, बोल। कुछ बोलते नहीं, बच्चे हैं, डर गए। इतने में मां अदिति आई और प्यार से पूछे कि बेटा विनायक तू कह तो सही, इनके भगवान ने को तो तूने देखा है, कहीं तेरे मुंह में तो नहीं। बस इतना मां ने कहा, और भगवान बाल विनायक गणेश ने गोपाल लीला करी, और जैसे ही मां अदिति के सामने सतयुग के गणेश भगवान ने जैसे मुंह खोला तो अंदर 14 ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। छोटे से नन्हे से महाराज गणेश जी के मुखारविंद में मां क्या देखती है, 68 तीरथ गंगा यमुना, चांद सूरज मुख माही जी, 68 तीरथ गंगा यमुना, चांद सूरज मुख माही जी, सूरदास मेरे प्रभु की लीला, लीला लीला लीला। जो बालकृष्ण ने यशोदा को दिखाया था मुंह में दर्शन, ये भजन असल में उसी का है। सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास मेरे प्रभु की लीला, देखी यशोदा मन में अति पछताई रे, ओ अति पछताई रे, कन्हैया ने माटी खाई, मोहना ने सावरिया ने माटी खाई। ऐसा सुंदर दर्शन करवाया। छोटे से महोत्कट ने मां अदिति के मुखारविंद में अति सुंदर स्वरूप वैराट का दर्शन बताया। मां तो देखती ही रह गई, कुछ बोल नहीं पाई, हाथ जोड़ लिया और खड़ी रही। भगवान हंसने लगे कि तू मुझे कहती है कि भगवान कहाँ, सारे भगवान तो मेरे उदर में है, इसीलिए तो मैं लंबोदर हूं। हमने एक बार चर्चा की, गणेश भगवान लड्डू खा खा के बड़े पेट वाले तोंद वाले नहीं है, और 14 ब्रह्मांड उसके उदर में है, इसलिए वो लंबोदर है। लंबी तोंद, 14 ब्रह्मांड उसके उदर, उसी कारण वो लंबोदर है, और कोई कारण। ऐसे भगवान की बड़ी सुंदर।
फिर वो जो तीनों गंधर्व थे पूजा करने गए तो गणेश जी महाराज ने कहा आपको दर्शन आपके 5 देव का करना है, चलो मैं ही करवाता हूं। और आंख बंद करो और खोलो। जैसे तीनों ने आंख खोली तो कभी गणेश में भगवान राम दिखाई दे, कभी गणेश में भगवान कृष्ण दिखाई दे, कभी गणेश में भगवान महादेव दिखाई दे, कभी अंदर भगवती दुर्गा का दर्शन होए। एक गणेश में सभी का दर्शन। इनका मतलब यह है कि भगवान में कोई भेद है ही नहीं। भगवान का वस्तुतः शरीर स्वरूप एक ही है। जो देखो भगवान का सुंदर शरीर।